हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीएड की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होने वाली थी वो आपकी 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 3 राउंड में होगी। फर्स्ट राउंड जो है आपका फर्स्ट काउंसलिंग है, सेकेंड राउंड जो है आपका वो पूल काउंसलिंग है और जो थर्ड राउंड है वो डायरेक्ट एडमिशन है। तो अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपका राउंड 1 और राउंड 2 ऑलमोस्ट एक ही तरीके से है। जिन बच्चों का एडमिशन राउंड फर्स्ट में नहीं हो पाएगा या उन्हें सीट नहीं मिल पाएगी किसी भी तरीके से, तो वो पूल में चले जाएंगे और पूल में अपने एडमिशन के लिए प्रयास करेंगे। और जो इन दोनों काउंसलिंग में अपने एडमिशन्स नहीं ले पाते हैं या कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है ये डायरेक्ट होगा आपका कॉलेज के ज़रिए। जिन भी कॉलेजेस में सीट्स ओपन होंगी, जहाँ पे खाली होंगी, तो वहाँ पर आप जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट जाकर वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करा सकते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है या किसी भी तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो आपका जो थर्ड जो राउंड है वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन कहीं पर भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे काउंसलिंग में होने क्या क्या वाला है, तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हों। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें आपका नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए, ब्रांच ETC, ये सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट, मतलब आपके जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन और उसके बाद जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स और उनके जो पेपर्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको करा के रखनी है अपने पास। इसके बाद आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि 6 स्टेप्स हैं आपकी काउंसलिंग के। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, सेकंड है फीस पेमेंट, थर्ड है आपका चॉइस फिलिंग, जो आप जिस कॉलेज को चाहते हैं अलॉटमेंट के लिए आप उसे चूज कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपको अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज का मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद आप जाके उसकी नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। और जब आपको कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5, इंश्योरेंस ऑफ कंफर्मेशन लेटर। तो आपको वो कंफर्मेशन लेटर जो है वो निकलवा लेना है। उसके बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर जाना है स्टेप नंबर 6 में, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज। जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, बताना है कि हमारा जो एडमिशन है वो आपका कॉलेज चुना गया है और आपके कॉलेज में ही हमारा एडमिशन होगा। तो उसके बाद वो आगे की सारी प्रोसेस आपको बता देंगे। तो साथियों, यहाँ पर बहुत से बच्चों को ये भी डाउट है कि जो हमारी फीस होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी काउंसलिंग का जो चार्ज है वो 750 रुपये है। और एडवांस कॉलेज फ़ी, मतलब जहाँ आप अलॉटमेंट के लिए जाते हैं तो आप किसी भी कॉलेज को लॉक करते हैं तो वो जो 5,750 रुपये की जो फीस है ये आपके डेबिट कार्ड से काट ली जाएगी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या कॉलेज फिलिंग करेंगे उस दौरान। तो ये आपकी काउंसलिंग की पूरी टोटल फीस होगी जिसमें आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग फ़ीस इज़ नॉट रिफंडेबल। तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। इफ़ अ कैंडिडेट नॉट अलॉटेड सीट देन द अमाउंट ऑफ एडवांस फीस इज़ रिफंडेबल टू देयर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी कॉलेज उस बच्चे को नहीं मिल पाता है तो उसकी जो फीस है वो पूरी उसके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड हो जाएगी। अगर उसको एडमिशन मिलता है और बोलता है कि मुझे यहाँ एडमिशन नहीं चाहिए तो वो रिफंडेबल किसी भी केस में नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको बीएड्स के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उनको यहाँ से वो मिल सके। अगर आपके मन में कोई भी संदेह या सवाल है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग को लेकर या कोई भी और भी सवाल हैं आपके, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।